हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगाड़ मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि हम एक्सरसाइज 1.4 कैसे सॉल्व कर पाए थे अभी तक की नॉलेज से। ठीक है। तो अब मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो आप लोग ने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट हाँ, आप लोग को कुछ चीज़ें हैं वो बता दूँगा। जैसे आप लोग ने ये पढ़ रखा है कि सपोज़ करो मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से 17 है, इसकी पावर 2 इंटू 17 की पावर 10। अब इसका आंसर क्या आता है ये आपको लोग को पता है अच्छे से, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ ना हम लोगों ने अभी तक सिर्फ पॉजिटिव में कर ली थी, बट ये सेम चीज़ ना नेगेटिव में भी होती है, ठीक है। व्हाट इफ आई विल से कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग ये भी तो ये बोलते हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर मैं 1/a, ए जैसे देखो बेस होता है, एन मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर मैं आपको ये चीज़ बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर इंटीजर ही होगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब ए क्या है, यहाँ पे ए बेस है, ए एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि एन की वैल्यू क्या रहेगी, है ना। अभी के लिए मैं एन पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे nth रूट अगर मेरे को निकालना है, सपोज मेरे को 64 का हाफ निकालना है, ठीक है। मतलब हाँ, रूट निकालना है डायरेक्ट, तो मैं 8 ऐसे लिखूंगा, या फिर 1/64 की पावर अगर मैं हाफ लिखता हूँ, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा 64 की पावर माइनस हाफ। यानी माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ, 64 की पावर हाफ की पावर -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे पास 8 आ जाएगा, 8 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/8। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से आंसर निकालते हैं इसके अंदर। एंड एक और चीज़, जैसे अभी तक आपने पढ़ी होगी, आई थिंक ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। देखो ये चीज़ ठीक है, ट्रू है अभी तक, अभी के लिए, बट इन हायर क्लास यू विल स्टडी दैट 0 की पावर 0 कभी 1 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो अलग सीन है। बट अभी के लिए आप लोग मान के चलो कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं, वैसे तो आई थिंक आप लोग ने पढ़ रखे हैं, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, ए की पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली जैसे अगर ये नंबर डिवाइड में है, तो क्या हो जाता है, ए की पावर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए की पावर m माइनस n, ठीक है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट ये कि जैसे ए की पावर m है, m की पावर इसकी पावर n है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर अगर मैं 4 का पावर लेता हूँ 6, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 की पावर इसके अकॉर्डिंग क्या, सॉरी यहाँ पे ना इजी नंबर लिखते हैं, 2 लिखता हूँ, ठीक है। तो 16 की पावर 2 है ना, ये हो जाएगा 256। फिर मैं देखता हूँ कि ये फॉर्मूला लगा के कि जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 8, 2 की पावर 8 भी 256, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए रहते हैं ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह, ताकि आप लोग घबराओ नहीं एंड फटाफट अपने कैलकुलेशंस खत्म कर दो। एंड जैसे अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ whose exponents are same but their base are different, then we can combine them and put the power to their multiplicative product। तो ए बी की पावर m जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। एंड एक मैंने आपको वो चीज़ तो बता ही दी थी कि अगर हम किसी नंबर का रिवर्स लेते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोग को बता ही दिया। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ कि सपोज करो इसकी वैल्यू ये है, तो अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा था कि ए की पावर अगर समथिंग की पावर n है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम सेम यहाँ भी रहेगा, अगर मैं m को 1/n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, m/n, है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास ए की पावर m है, उसका मुझे nth रूट निकालना है, समझे, ये लिख सकता हूँ। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे को nth रूट की जो पावर है वो m, क्योंकि पावर मतलब अंदर बाहर हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, जो न्यूमरेटर में है वो वही रहेगी, जो डिनोमिनेटर में है वो वही रहेगी। डिनोमिनेटर वाली रूट बनाएगी, और m बताएगी पावर क्या है उसकी, समझ गए। तो हम ठीक है,
डायरेक्ट एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है 64 की पावर हाफ। अभी हमें ये पता है कि ये 8 की पावर होती है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट 20 तक की पावर्स तो रख लो माइंड में, ठीक है। तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, या फिर 2 इंटू हाफ करोगे तो 1 बन जाएगी, तो ये 1 बन जाएगी, दैट इज 8। फिर सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, 32 की पावर 1/5। अभी 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, 1/5। ऐसे कुछ रिजल्ट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, देखो, ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी रहें। तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, विच इज 2। फिर 125 की पावर 1/3 है अगर, 125 की पावर 1/3 है अगर, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये 5 की पावर 3 है, एंड उसकी क्यूब रूट। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1, विच इज 5। फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें 9 की पावर 3/2 है। अच्छा, अब थोड़े इंटरेस्टिंग आएंगे। अभी देखो, आप लोग को रूट पता है कि ये 3 की पावर 2 होती है, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 3 बन जाएगी, विच इज 27। फिर एक और चीज़ देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। तो 32 की पावर 2/5, ठीक है। 32 की पावर 2/5, तो अभी तक देखा हमने कि ये 2 की पावर 5 होता है, इंटू 2/5। तो यूज करो फॉर्मूलाज को, कैंसिल, तो 2 की पावर 2, विच इज 4, ठीक है। 16 की पावर 3/4 है, 16 की पावर 3/4। अभी 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3, विच इज 8। 125 की पावर -1/3 है, ठीक है। अब ये एक और फॉर्मूला लगा जाएगा यहाँ, -1/3 है, तो ये कितना होता है, 5 की पावर 3 की पावर -1/3। 5 की पावर 3 इंटू -1/3 इज कैंसिल, एंड 5 की पावर -1 इज 1/5, ठीक है। 1/8 हो गया। तो 2 की पावर, अच्छा ठीक है, अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की पावर 2/3 और 1/5, 2/3 और 1/5। अभी मैंने आपको एक बताया था कि अगर दोनों नंबर्स मतलब बेस सेम है तो पावर डिफरेंट है, तो पावर साइड कर दो। 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा आपका, अगर हम बेस 15 कर दो, 5 प्लस 3, आ जाएगा 2 की पावर 13/15, ठीक है। फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 3 की पावर 7, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कर लो, है ना, तो भी ठीक है। तो 3 की पावर -20, सॉरी 21, हाँ, 21 ऐसे लिख सकते हो। फिर आया 11 की पावर हाफ बाय 11 की पावर 1/4, 11 की पावर हाफ डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। तो डिनोमिनेटर में है तो माइनस कर दो 1/4, बेस सेम है ना, तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी 11 ऐसा कुछ रूट तो होता नहीं है, स्क्वायर तो होता नहीं किसी का, तो लिख देते, नहीं तो। अभी लास्ट 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। अभी जैसे देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 56 की पावर हाफ बन जाएगा, ठीक है। चाहो तो इससे 4 कॉमन ले सकते हो, मतलब 4 अगर बाहर लेते हो तो कितना आएगा, 2 बाहर आएगा, है ना। एंड 4 7 14 आई थिंक, तो ये 14 का रूट बन जाएगा, रूट 14 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए मतलब एक्सरसाइज 1.5 भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई, एंड आई थिंक जो मैंने आपको बताया, एंड उसको उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके मैंने पूरी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली वही रहेगा कि जो मैं आपको इरेशनल नंबर का प्रूफ देने वाला था वो, एंड एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर देंगे, एंड इसी के साथ आपकी जो चैप्टर है नंबर सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इस थ्योरी से, ठीक है, जितनी भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, नंबर सिस्टम का आप लोग से लग जाएगा।
ठीक है, एंड नहीं लगता है ना तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना कि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है या फिर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैं उसका आंसर वहीं बता दूँगा कि आप ऐसे सोचो, या मतलब कहीं भी आंसर पोस्ट कर दूँगा कम्युनिटी पे या कहीं भी टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है? सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही कंसर्न है कि हम हमें स्कूल में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है नई बुक के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, मैं भी वही पढ़ा दूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू।